हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 के टोटल 9 भाग है। इन 9 भागों को हम आज की इस वीडियो में हल करना सीखेंगे। इससे पहले प्यारे बच्चों, मैंने प्रश्नावली 12.2 के प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 दोनों ही प्रश्न पढ़ा दिए हैं। अगर आपने उन प्रश्नों को नहीं देखा हो तो उन्हें भी जाकर देख लीजिएगा और उन्हें भी अच्छे से हल करना सीख जाइएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं हम इसका पहला भाग। हल ax की घात 2 प्लस bx। ax की घात 2 को लिख सकते हैं प्यारे बच्चों हम a गुणा x प्लस bx को लिख सकते हैं b गुणा x। तो प्यारे बच्चों, जब भी x की घात 2 हो तो उसका मतलब होता है कि x को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, ऐसे x गुणा x। अगर x की घात 3 होता तो इसको हम लिख सकते हैं x गुणा x, इस तरह से भी लिख सकते थे। ठीक है, तो x की घात 2 को लिख लिया हमने x गुणा x और bx को लिखा b गुणा x। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, इस वाले पद में भी x है और इस वाले पद में भी x है। तो दोनों पदों में से हम एक x कॉमन निकाल लेंगे। क्या करेंगे? कॉमन निकाल लेंगे। तो x यहाँ पर बाहर निकल जाएगा तो क्या बच जाएगा? ax प्लस b, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखा बच्चों, बहुत ही सिंपल तरीके से हम इस तरह के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अगर आपको पहला भाग समझ में आ गया हो तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए इसका हम दूसरा भाग हल करते हैं। हल 7p की घात 2 प्लस 21q की घात 2। 7p की घात 2 को लिख सकते हैं प्यारे बच्चों हम 7 गुणा p की घात 2 का मतलब होता है p गुणा p, p गुणा p। तो p की घात 2 को लिख सकते हैं हम p गुणा p, बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे। ठीक है, और 21 को लिख सकते हैं हम 7 गुणा 3, क्योंकि 7 त्रिका होता है 21। और इधर क्या है प्यारे बच्चों? q की घात 2 है। तो q की घात 2 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, q की घात 2 बराबर q गुणा q। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों q गुणा q। अब हम ये देखेंगे, इस पहले वाले पद में 7 कॉमन है और इस दूसरे वाले पद में भी 7 कॉमन है। तो हम 7 को बाहर कर लेंगे। ठीक है, कोष्टक के बाहर कर लेंगे और बाकी जो संख्या है उसको हम कोष्टक के अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो बच क्या जाएगा प्यारे बच्चों? p इंटू पी और इधर q इंटू क्यू और 3। तो p इंटू पी को लिख सकते हैं p की घात 2। ठीक है, प्लस इधर है 3 और q इंटू क्यू को लिख सकते हैं q की घात 2। ठीक है, इस तरह से, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। आप चाहे तो इनको p इंटू पी और q इंटू क्यू नहीं भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट p की घात 2 भी लिख सकते हैं और q की घात 2 भी लिख सकते हैं। मैंने आपको समझाने के लिए इस तरह से फैक्टर किया है इसका। ठीक है, तो फैक्टर करेंगे तो इस तरह से बनेगा और नहीं फैक्टर करेंगे तो इस तरह से बनेगा। हल 2x की घात 3 प्लस 2xy की घात 2 प्लस 2xz की घात 2। इन तीनों पदों में कौन सी संख्या कॉमन है? तो देखेंगे यहाँ पर 2 कॉमन है और x भी कॉमन है, इधर 2 कॉमन है और x भी कॉमन है, इधर भी 2 कॉमन है और x भी कॉमन है। तो 2x को हम बाहर कर लेंगे। क्या करेंगे? बाहर कर लेंगे, यानी कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम 2x कॉमन निकाल लेंगे तो इधर क्या बच जाएगा? इधर x की घात 3 है तो x की घात 2 बच जाएगा। ठीक है, x की घात कितना बच जाएगा? 2 बच जाएगा।
और इधर 2x बाहर निकल जाएगा तो y की घात 2 बचेगा। ठीक इसी तरह से यहाँ पर z की घात 2 बच जाएगा और यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों एक एक लाइन में इनके आंसर आते हैं। हमें सिर्फ कॉमन निकालते आना चाहिए। ठीक है, जो सभी पदों में संख्या होती है उसको हम कॉमन निकाल लेते हैं। कहने का मतलब उसको कोष्टक के बाहर लिख लेते हैं। हल am की घात 2 प्लस bm की घात 2 प्लस bn की घात 2 प्लस an की घात 2। इन दो पदों में हम देखेंगे प्यारे बच्चों तो m की घात 2 इधर भी है और m की घात 2 इधर भी है। तो यहाँ से हम m की घात 2 को बाहर कर लेंगे इस तरह से और कोष्टक के अंदर बच जाएगा a प्लस बी। ठीक इसी तरह से यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाएंगे और इन दोनों पदों में कौन सी संख्या कॉमन है, n की घात 2 कॉमन है। तो यहाँ से हम n की घात 2 कॉमन निकाल लेंगे तो इधर क्या बच जाएगा, a प्लस बी बचेगा। यहाँ पर b आगे है और a पीछे है लेकिन दोनों प्लस में है तो इनको हम आगे पीछे लिख सकते हैं इस तरह से, क्योंकि b प्लस a है तो a प्लस बी लिख सकते हैं। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। कैसे नहीं पड़ता है आइए समझते हैं। देखिए 2 प्लस 3 इसको जब हम हल करेंगे तो कितना बनेगा, 2 प्लस 3 कितना होता है, 5 होता है। ठीक इसी को मैं अगर 3 को आगे लिख दूं और 2 को पीछे लिख दूं तो 3 प्लस 2 भी कितना होगा, 5 होगा। कहने का मतलब प्यार बच्चों प्लस में आगे पीछे लिखने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मैंने भी यही किया। n की घात 2 मैंने कॉमन निकाल लिया, b आगे था तो मैंने पीछे लिख दिया और a पीछे था तो मैंने उसको आगे लिख दिया। जब भी आप कॉमन निकालो तो a प्लस बी इधर आया है तो a प्लस बी इधर भी आना चाहिए। जब भी हम कॉमन निकाले तो इधर वाली संख्या और इधर वाली संख्या सेम टू सेम होना चाहिए। ठीक है, तभी हम आगे और कॉमन निकाल सकते हैं। तो देखिए इन दोनों पदों में a प्लस बी इधर भी है और इधर भी है तो यहाँ से भी हम a प्लस बी कॉमन निकाल लेंगे तो इधर क्या बच जाएगा, m की घात 2 प्लस n की घात 2, m की घात 2 प्लस n की घात 2। ठीक है, और यही हमारा उत्तर आ जाएगा। तो देखा बच्चों, इस तरह के प्रश्नों को हम इस तरह से हल करते हैं। हल कोष्टक एल एम प्लस एल प्लस एम प्लस 1। इन दोनों पदों में प्यार बच्चों एल इधर भी है एल इधर भी है तो एल को हम बाहर कर लेंगे तो कोष्टक के अंदर बच जाएगा एम प्लस 1, क्योंकि एल पूरा निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। ठीक है, अब इस पद में से कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। ठीक है, m प्लस 1 है तो जहाँ पर कोई भी संख्या कॉमन नहीं होती है वहाँ पर हम एक कॉमन निकालते हैं। जब एक कॉमन निकालते हैं तो कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो m प्लस 1 वैसा की वैसा बचेगा। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि m प्लस 1 इधर आया हो तो m प्लस 1 इधर भी आना चाहिए। कहने का मतलब ये वाला पद और ये वाला पद सेम टू सेम होना चाहिए ताकि हम आगे कॉमन निकाल सकें। ठीक है, तो m प्लस 1 यहाँ से भी हम निकाल लेंगे तो इधर क्या बच जाएगा, l प्लस 1 बचेगा, l प्लस 1, और यही हमारा उत्तर आ गया। हल y कोष्टक y प्लस z प्लस 9 कोष्टक y प्लस z। ये जो भाग है बहुत ही आसान है प्यारे बच्चों, क्योंकि y प्लस z इधर भी है और y प्लस z इधर भी है तो हम कॉमन निकाल लेंगे। तो y प्लस z हमने यहाँ से निकाल लिया तो क्या बच जाएगा, इधर y प्लस 9 बच जाएगा। तो इसको भी हम कोष्टक के अंदर लिखेंगे। ठीक है, y प्लस 9, और यही हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, ये तो बहुत आसान प्रश्न था। हल 5y की घात 2 माइनस
20y की घात 2 माइनस 8z प्लस 2yz। 5y की घात 2 को लिख सकते हैं प्यारे बच्चों हम 5 गुणा y माइनस 20 को लिख सकते हैं 5 गुणा 4 और इधर क्या है y, तो y हमने लिख लिया। और 8z को लिख सकते हैं प्यारे बच्चों हम 8z को लिख सकते हैं 4 गुणा 2 और z वैसा की वैसा प्लस इधर 2yz है 2 गुणा y गुणा z। इस तरह से हमने प्यारे बच्चों सबके गुणनखंड कर दिए। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर 5y इधर भी है और 5y इधर भी है, तो 5y को हम बाहर कर लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। 5y को मैंने कॉमन निकाल लिया तो क्या बच जाएगा, इधर y माइनस 4 बच जाएगा। ठीक है, y माइनस 4 बचेगा। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी हम माइनस चिन्ह रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो चिन्ह होता है वही चिन्ह हम यहाँ पर भी कॉमन निकालते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे इन दोनों पदों में से कौन सी संख्या कॉमन है, तो इन दोनों पदों में से आप देखेंगे यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो 2 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा क्या कॉमन है, इधर z है और इधर भी z है, तो z भी यहाँ से कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, तो ये तो है 2 और ये है z, तो इतना निकालने के बाद क्या बचेगा प्यारे बच्चों, 4 और इधर बचे y, इधर बचा 4 और इधर बचा y, तो 4 माइनस y। ठीक है, 4 माइनस y बचेगा। जब भी यहाँ पर माइनस चिन्ह होगा तो हम यहाँ माइनस चिन्ह लिखेंगे और जब भी माइनस चिन्ह यहाँ पर होगा तो इधर वाला चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, और थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था कि y माइनस 4 इधर है तो इधर भी y माइनस 4 आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पर उल्टा आ गया, 4 माइनस y आ गया। तो क्या हम इसको आगे पीछे करके लिख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। इधर है 4 माइनस y, तो इसको हम जब y माइनस 4 करेंगे, उल्टा करेंगे, ठीक है, तो चिन्ह बदल जाएंगे। क्या करेंगे? चिन्ह बदल जाएंगे। ठीक है, था क्या, 4 माइनस y था, लेकिन हम क्या करेंगे, y माइनस 4 करेंगे तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे। जो माइनस का y है वो प्लस का हो जाएगा और जो प्लस का 4 है वो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ के चिन्ह भी इधर भी बदल जाएंगे। ठीक है, कैसे होंगे देखिए, आगे 5y कोष्टक y माइनस 4 वैसा की वैसा लिखेंगे, इनके चिन्ह बदल जाएंगे क्योंकि हम इसको आगे पीछे कर रहे हैं। ठीक है, चिन्ह बदल रहे हैं, तो यहाँ पर भी हो जाएगा प्यारे बच्चों प्लस और 2z और इधर हो जाएगा y माइनस 4। अब देखिए y माइनस 4 इधर भी है और y माइनस 4 इधर भी है। अब y माइनस 4 यहाँ से कॉमन निकल जाएगा तो क्या बच जाएगा, 5y प्लस 2z, 5y प्लस 2z, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। आप चाहे तो आंसर भी चेक कर सकते हैं। हल 10ab प्लस 4a प्लस 5b प्लस 2। 10 को लिख सकते हैं प्यारे बच्चों हम 5 गुणा 2, क्योंकि 5 दूनी होता है 10, और a इंटू बी हमने वैसा की वैसा लिख लिया, प्लस 4 को लिख सकते हैं हम 2 गुणा 2, क्योंकि 2 दूनी होता है 4, और a हमने वैसा की वैसा लिख लिया, प्लस इधर है प्यारे बच्चों 5b प्लस 2। अब इन दो पदों में से यहाँ तक कौन सी संख्या कॉमन है, तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो 2a इधर भी है और 2a इधर भी है, तो 2a को हम बाहर कर लेंगे इस तरह से 2a, तो क्या बच जाएगा 5b प्लस 2, और यहाँ पर प्लस है तो हम यहाँ पर प्लस लिखेंगे। फिर आगे देखिए इन दो पदों में से कौन सी संख्या कॉमन है, तो कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। तो जब भी कोई भी संख्या कॉमन नहीं होती है तो वहाँ पर एक कॉमन निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि साईं बाबा भी कहते हैं जिसका कोई नहीं होता है उसका कौन होता है, एक होता है, यानी कि सबका मालिक एक होता है। तो इस बेचारे के पास कोई भी संख्या कॉमन निकालने के लिए नहीं है, तो वहाँ पर हम एक कॉमन निकालेंगे।
तो जब भी हम एक को कॉमन निकालते हैं तो कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि 5b + 2। ठीक है, अब देखिए आप 5b + 2 इधर भी है और 5b + 2 इधर भी है, तो इसको भी हम कॉमन निकाल देंगे। ठीक है, तो जब हम 5b + 2 कॉमन निकाल लेंगे तो इधर क्या बच जाएगा प्यारे बच्चों, 2a + 1 बच जाएगा। ठीक है, इसको भी कोष्ठक के अंदर लिखना है, 2a + 1, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखा दोस्तों कितने सिंपल तरीके से हम इस तरह के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब इसका लास्ट भाग बचता है, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, हल 6xy - 4y + 6 - 9x। तो प्यारे बच्चों आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो 6xy और इधर है 9x, तो क्या हम इसको पास पास में लिख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, ताकि हमें कॉमन निकालने में कोई दिक्कत ना हो। 6xy मैंने वैसा के वैसा लिख लिया, और -9x को इधर से उठाकर मैंने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, 9x इस तरह से। ठीक है, ऐसा लिखने से कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और इधर है -4y + 6, -4y + 6। मैंने इन पदों को आगे पीछे इस तरह से लिख लिया ताकि हमें कॉमन निकालने में कोई दिक्कत ना हो। ऐसा क्यों किया मैंने? ऐसा इसलिए किया क्योंकि 3 की टेबल में 6 आता है और 3 की टेबल में 9 आता है, तो मैंने इसको इस तरह से एक साथ लिख लिया। ठीक है, ताकि जब भी हम कॉमन निकालें तो हमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखिए 6 को क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, हम 6 को लिख सकते हैं 3 × 2, 3 दूनी 6, और xy मैंने वैसा की वैसा लिख लिया। इधर माइनस और 9 को लिखा जा सकता है 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, और x वैसा की वैसा, माइनस 4y को लिख सकते हैं 2 × 2y, प्लस 6 को लिख सकते हैं 2 × 6। ठीक है, तो इस तरह से मैंने सभी को तोड़ के लिख लिया। 6xy को लिखा जा सकता है 3 × 2xy, -9x को लिखा जा सकता है 3 त्रिका 9x, -4y को लिख सकते हैं 2 दूनी 4y, प्लस 6 को लिख सकते हैं 2 त्रिका 6। ठीक है, अब देखें इन दोनों पदों में से कौन कौन सी संख्या कॉमन है उसको हम बाहर कर लेंगे। ठीक है, जैसे 3x इधर भी है और 3x इधर भी है, तो मैं यहाँ से 3x बाहर कर लूँगा। ठीक है, 3x बाहर कर लिया तो क्या बच जाएगा दोस्तों, इधर 2y - 3। ठीक है, ठीक इसी तरह से यहाँ पर माइनस है तो मैंने कहा था यहाँ पर जो चिन्ह होगा वही चिन्ह रखते हैं, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस रखेंगे। इन दोनों पदों में से 2 कॉमन है, इधर भी 2 है और इधर भी 2 है, तो यहाँ से हम 2 बाहर कर लेंगे। ठीक है, जब 2 बाहर कर लेंगे तो इधर बचेगा 2y - 3। अब ये -3 क्यों बच गया? जब भी प्यारे बच्चों यहाँ पर माइनस होगा तो इधर वाला चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, इसलिए 2y - यहाँ पर 3 बचेगा, और मैंने कहा था ये वाला पद और ये वाला पद सेम टू सेम होना चाहिए। 2y - 3 यहाँ से भी कॉमन निकाल लेंगे तो इधर बचेगा 3x - 2, और यही हमारा उत्तर आ जाएगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम प्रश्न वाली 12.2 के प्रश्न नंबर 3 के सभी भागों को हल कर लिया। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में हम इसके अगले प्रश्न के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।